नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश के कई राज्यों में जब बुलडोजर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बुलडोजर ही कानून और जज बन गया है, बुलडोजर ही न्याय कर रहा है, तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मामला टिप्पणी से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि टिप्पणियां कई बार सख्त हो जाती हैं। हम जैसे यूट्यूबर उसको लेकर खबर बना देते हैं, लेकिन क्या उसका कोई असर पड़ता है? आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की मांग की गई थी। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में कई जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उसे लेकर आज जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफदारी करते हैं और कहते हैं कि जो अवैध निर्माण होता है उसी को गिराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन क्या कहते हैं? सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि कोई आरोपी है? अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। किसी की भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सरकार की तरफदारी करते हुए जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क देते हैं कि वही निर्माण गिराया जाता है जो अवैध होता है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर निर्माण अनाधिकृत भी है तो ऐसे मामलों में भी सब कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए। इस संबंध में गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश भर में लागू होगा। सभी पक्षों का सुझाव आने दीजिए। हम राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश में लागू होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का दावा है। जब हो जाएगा तब जाकर माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर देता है। मीडिया पर भी बहुत सख्त टिप्पणियां हो चुकी हैं, बुलडोजर पर भी कई टिप्पणियां हो चुकी हैं, लेकिन टिप्पणी से आगे मामला नहीं पहुंच पाता। तो क्या अब की बार सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करेगा? क्या नेताओं पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने मशहूर होने का फॉर्मूला बना लिया है, खासकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने। जब सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में बुलडोजर चलाने का एक क्रेज पैदा हो गया है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो सरकार की साख बचाने के लिए बुलडोजर चला दिया जाता है। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उसे भी वोट बैंक के चश्मे से देखा जाता है कि किसके घर पर बुलडोजर चलेगा, किसके घर पर नहीं चलेगा। हालांकि सरकार का बचाव करने वालों का कहना है कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर ही चलाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को, नगर निगम को ये अवैध निर्माण तभी क्यों दिखते हैं जब किसी पर क्राइम का कोई मामला सामने आता है। क्राइम का मामला अलग है, अवैध निर्माण का मामला अलग है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी शहर का नगर निगम तभी क्यों जागता है, अधिकारी तभी क्यों जागते हैं जब कोई क्राइम का मामला सामने आता है, सरकार की साख पर बात आती है, तो सरकार अपनी जय जयकार कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को अवैध निर्माण गिराने भेज देती है। अगर अवैध निर्माण गिराए जाते हैं तो सभी गिराए जाने चाहिए। उसमें अपराध का आखिरकार क्या लेना देना है? अवैध निर्माण कोई एक व्यक्ति ने तो किया नहीं होगा। बहुत सारे शहरों में अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर कई बार सरकारें, नेता लोग डरते हैं कि अगर वहां बुलडोजर चलाया तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो बुलडोजर को या तो पक्षपात के बिना काम करना चाहिए और किसी पर आरोप लगने के बाद अगर तुरंत बुलडोजर घर पर पहुंच जाता है तो क्या इसे बदले की कार्रवाई नहीं माना जाएगा? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई नजर पेश करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई कोई ऐसा आदेश देगा जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई थम जाएगी, या फिर मामला सख्त टिप्पणी पर ही रुक जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।